इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 6 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊन कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भूमि उस पर बार बार होने वाली वर्षा को पी पी कर उन लोगों के लिए जिनके लिए वो बोई जाती है साग पात उपजाती है, ऐसी भूमि को या ऐसी जमीन को परमेश्वर के आशीष मिल जाते हैं। पर ऐसी भूमि जो बार बार वर्षा को पीकर भी ऊन कटारे और झाड़ियाँ उगाती है वो निकम्मी हो गई है, श्रापित होने पर है और ऐसी भूमि का अंत जलाया जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में जो भूमि बताई है वो है मनुष्य का हृदय, और उस भूमि पर बार बार होने वाली वर्षा, भूमि पर बार बार गिरने वाला पानी, यह परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया। ऐसी जमीन जो उस पर बार बार गिरने वाला बारिश का पानी पी पी कर किसान के लिए अच्छा साग पात उगाती है, उपजाती है, उस जमीन को परमेश्वर के आशीष प्राप्त होते हैं। पर जो भूमि पानी तो पीती है बहुत ज़्यादा, पर साग पात नहीं उपजाती बल्कि झाड़ियाँ और ऊन कटारे उगाती है, वो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह है मनुष्य का हृदय जिस पर बार बार परमेश्वर का अनुग्रह होता है, बार बार परमेश्वर की दया होती है। परमेश्वर अपने प्रेम को उसके जीवन में बार बार प्रकट करता है और ये सब का अनुभव करने के बाद और परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, दया को पाने के बाद भी जो मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के लिए अच्छा फल नहीं उपजाता है, यानी अपने हृदय को सीधा नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं करता है, वह मनुष्य निकम्मा और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है, जिसके विषय में बाइबल कहती है ये तो दूसरा मृत्यु है, यानी मनुष्य का नरक में गिर पड़ना और अनंत काल नरक में तड़पते रहना। और जो मनुष्य परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को लेता है, अनुभव करता है, ग्रहण करता है और अपने आप को बदलते जाता है, पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर उत्पन्न होते हैं और वो अपने सृष्टिकर्ता को अपने जीवन के द्वारा फल देना शुरू करता है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर की ओर से बहुतायत से आशीष प्राप्त होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन को हर एक ने गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है। कितने सारे लोग प्रार्थना में इसीलिए आते रहते हैं कि बस उनकी विनती सुनी जाए और उनका काम हो जाए, चंगाई हो जाए, नौकरी मिले, घर मिले और उनकी इच्छा पूरी हो जाए। एक बार आ गए, प्रार्थना विनती डाल दिया,
उनकी एक विनती सुनी गई। फिर 2 महीने के बाद दोबारा आएंगे और कोई परेशानी लेकर, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, वापस चले जाएंगे। समस्या निकल गई, परेशानी दूर हो गई, और कुछ महीनों के बाद दोबारा उनको याद आती है और भी मुझे कुछ ज़रूरी है, फिर से प्रार्थना में जाए। कई लोग इसीलिए प्रार्थना में आते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि बस परमेश्वर के घर में जाओ, विनती लिखकर पेटी में डालो, या तो बस प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा, चंगा करेगा, परेशानी दूर करेगा और हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को कभी भी फल नहीं दे सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को कभी भी फल नहीं दे सकते हैं। वचन कहता है कि जो भूमि उसके ऊपर होने वाली वर्षा को बार बार पीकर यदि साग पात उपजाती है तो ऐसी भूमि को परमेश्वर का आशीष प्राप्त होता है। पर यदि उसे पीकर वो अच्छी बातें नहीं उपजाती है बल्कि झाड़ियाँ उपजा रही है तो परमेश्वर का क्रोध भड़केगा, वो श्रापित बन जाएगी, निकम्मी बन जाएगी, और ऐसी भूमि यानी ऐसे मनुष्य का आत्मा जिसका अंत हो जाएगा, जलाया जाना यानी अनंत काल के लिए नरक में गिरे पड़ना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, इज़राइल देश में, वो गांव-गांव में जा रहा था। 2 दिन रुका, अगले गांव चला गया, 1 दिन रुका, अगले नगर चला गया, घूम रहा था, परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था, अद्भुत काम दिखा रहा था, परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ को प्रकट कर रहा था। तब लोगों को ऐसा लगता था, जहाँ जहाँ जिस नगर में जाकर प्रभु अद्भुत काम दिखाता था, प्रेम और सामर्थ को प्रकट करता था, लोगों को लगता था कि प्रभु हमारे ही गांव में हमेशा रहे, यहीं पर हमेशा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ बीमारी आएगी तुरंत हम उसके पास दौड़ के जाएंगे, कुछ परेशानी आएगी तुरंत हम उसके पास दौड़ के जाएंगे। मतलब क्या? मतलब लोग केवल अपने भौतिक भलाई का विचार कर रहे थे, आत्मिक बातों का नहीं सोचते थे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे किसी गांव में एक अच्छा डॉक्टर आ गया कि लोग बड़े खुश होते हैं। क्यों? अभी हमें दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ही गांव में एक अच्छा डॉक्टर आ गया है। बिल्कुल वैसा ही यीशु के साथ होता था कि वो जहाँ कहीं जाता था लोग उसको रुकाने की कोशिश करते थे। प्रभु जी और रुको, और रुको। किसके लिए रुको? आप रहेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा, गांव में बीमारी नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी, कुछ भी हो जाए तुरंत हम आपके पास आएंगे, तुरंत आप हमको ठीक कर देंगे, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। लोग केवल शारीरिक बातों के बारे में सोचते हैं और शारीरिक बातों का ही विचार करते हैं। पर वास्तविकता में यीशु लोगों को क्यों चंगा करता था? क्यों उनके जीवन में चमत्कार करता था? क्यों उनके लिए अद्भुत काम करता था? कि उन्हें देखकर वे परमेश्वर के प्रेम को जाने, वे अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाए और अपने हृदय को बदल के परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू कर दे। मकसद ये था कि लोग अपने टेढ़े रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के सीधे रास्ते पर चलना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले केंद्र में एक मनुष्य को लाया था निवासी शिविर के लिए। उसको उठाकर लाया था क्योंकि उसको लकवा मारा हुआ था। जवान मनुष्य था, मुझे लगता है 40 के लगभग ही उसकी कुछ उम्र थी, और इतने कम उम्र में उसको लकवा हुआ था। घर वाले उठाकर लाए। शिविर के 5वें दिन, उस समय 5 दिन का शिविर था, आखिरी दिन उस मनुष्य ने गवाही दी। 5 दिन के अंदर उसमें हल्का हल्का बदलाव होने लगा था। पहले ही दिन, उस समय शिविर के पहले दिन शाम को
डीजेएस दिनकरण का प्रवचन दिखाया जाता था और ये प्रवचन जब शुरू था और ये भाई सुन रहे थे, तभी ऐसा अनुग्रह हो गया कि उनका जो लकवे से पीड़ित हाथ था, जो बिल्कुल उठ नहीं पाता था, वो हाथ उठने लगा और वे अपने हाथ की हलचल करने लगे। दूसरे दिन चंगाई की प्रार्थना में और थोड़ा सुधार हो गया, हल्का हल्का चलने लगे। तीसरे दिन और थोड़ा सुधार हो गया। शिविर के आखिरी दिन उसमें 50-60% फ़र्क हुआ था, तो भी वे लंगड़ के चलते थे। हालत थोड़ी बेहतरीन हो गई थी। मंच पे आके उसने गवाही दी, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बीमारी आ गई, क्योंकि मेरा जीवन इतना बुरा था और मैंने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को फंसाया है और मैंने इतना बुरा जीवन बिताया है कि यदि मैं इसी जीवन में चलते रहता तो मेरी आत्मा का विनाश हो जाता। पर अच्छा हो गया, मुझे बीमारी आ गई और मेरे घर वाले मुझे उठाकर यहाँ लाए। यहाँ आने के बाद मुझे सबसे पहली बात मालूम हो गई कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ और परमेश्वर पवित्र है और प्रेम करने वाला पिता है। शिविर में मुझे मेरी भी पहचान हो गई, परमेश्वर की भी पहचान हो गई। अपनी पहचान कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना गलत हूँ, कितना गंदा हूँ। ये मनुष्य ने गवाही में ये नहीं कहा मुझे ऐसा फ़र्क हुआ, वैसा फ़र्क हुआ। उसने कहा मेरा दिल बदल गया और अभी से मैंने परमेश्वर के साथ वादा किया है, मैं गलत काम नहीं करूँगा, नहीं किसी को फंसाऊँगा, नहीं मारूँगा, नहीं गलत काम करूँगा। ये भाई बोलते थे, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बीमारी आ गई, वरना एक दिन मैं नरक के आग में जा पड़ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? प्रभु ने आपका कैंसर ठीक कर दिया, टीबी ठीक कर दिया, HIV ठीक कर दिया, दमा ठीक कर दिया। क्या चाहता है प्रभु? ये चंगाई पाने के बाद आप उसको पहचाने और अपने आप को भी पहचाने। वो कौन है उसे आप जाने, उसकी ओर देखते रहे और अपने गलत रास्ते को छोड़कर उसके सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू कर दे। अपने रास्ते को बदले, अपने दिल को बदले। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन सच्चे अर्थ से परिवर्तित हो जाए, बदल जाए और हम शैतान का हाथ पकड़कर और पूरा ही पूरा अंधकार के कामों का त्याग करके परमेश्वर के रास्ते से चलना शुरू करें, ताकि इस रास्ते के द्वारा आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन हम स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर आप में से कई सारे लोगों को ऐसा अनुभव होगा या आपने कुछ सुना भी होगा कि कई लोग बोलते हैं, हम जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं हमें अच्छा लगता है, शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाता है, हम घर वापस जाते हैं, दोबारा हमको परेशानी होने लगती है। इसका मतलब ये है कि आप अपने ज़िंदगी के टेढ़े रास्ते को सुधार नहीं रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। आप बस चाहते हैं कि प्रभु हर वक्त मुझे ठीक करते रहे, मेरी ये बीमारी जाती रहे, वो बीमारी जाती रहे, मुझे ये आशीष मिल जाए, वो आशीष मिल जाए। पर वास्तविकता में प्रभु आपसे जो चाहता है वो आप करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो ज़मीन वर्षा को पीते जाता है, पानी को पीते जाता है, पीते जाती है, पर अच्छा साग पात नहीं उपजाती है, वो श्रापित होने पर है, निकम्मी होने पर है। पर जो साग पात उपजाती है, अपने सृष्टि पर कर्ता को अच्छा फल देती है, ऐसी ज़मीन को परमेश्वर के आशीष बहुतायत से प्राप्त हो जाते हैं। वे धरती पर परमेश्वर के लाडले लोग बनकर जिएंगे और उन्हें सबसे बड़ा आशीष तब मिलेगा जब उनका धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, वे स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है जो बस चंगाई पाने के लिए आते हैं,
चंगाई मिल गई, प्रार्थना में आना छोड़ देते हैं। 8-10 महीना के बाद दोबारा कुछ बीमारी या परेशानी हो गई, फिर से उनको प्रार्थना की याद आती है, आते हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे हम 10 साल से प्रार्थना में आ रहे हैं। तो सवाल ये करना है, 10 साल में आप कितने बार आ गए? 10 साल में 8 बार, 12 बार, 15 बार आया हूँ, मतलब क्या? मतलब साल में 1-2 बार आए हैं। जब कभी परेशानी होती है आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक होते हैं, वापस चले जाते हैं। पर मैंने प्रभु के ऐसे प्रेम को देखा है कि जो लोग इस तरीके से आते हैं, वो जब भी आते हैं तभी परमेश्वर दोबारा उन पर दया करता है। 8 महीना के बाद आ गए तभी भी प्रभु उनकी सुनता है। 10 महीना के बाद आ गए तो भी प्रभु उन पर अनुग्रह करता है। वो अनुग्रह का दाता है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो जितने ही बार हम उससे दूर जाते हैं और बार बार वापस आते हैं, वो अनुग्रह करता है, दया करता है। पर ध्यान में रखना, जो ज़मीन बार बार पानी को पीते जाती है पर अच्छा फल नहीं देती है, वो एक दिन श्रापित और निकम्मी हो जाएगी। तो हमें किस रीति की ज़मीन बननी है? पानी को पीकर अपने सृष्टिकर्ता के लिए अच्छे फल उपजाना है, या पानी को पीकर निकम्मे बन जाना है? फैसला हमारा है, पर दोनों का अंत अलग अलग होगा। जो परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर परमेश्वर को फल देते जाते हैं, सृष्टिकर्ता के इच्छा को पूरा करते जाते हैं, वे आशीषित बन जाते हैं। उनका अंत अनंत जीवन में रहेगा, यानी वो स्वर्ग में जाएंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। और जो अच्छा साग पात नहीं उपजाएंगे, वे श्रापित बन जाएंगे और उनका अंत नरक में होगा, जहाँ पर उनको अनंत काल तक जलाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करके इस विश्वास में बने रहना और अपने आप को बदलते जाना, अपने अंदर की बुराई को निकालते जाना बहुत ज़रूरी बात है। आप अपने हृदय को देखो, मेरे अंदर कितना बदलाव हुआ है। प्रभु के पास आने के पहले मेरा जीवन कैसा था, आज मेरा जीवन कैसा है। पहले मैं गालियाँ देता था, आज मैं गालियाँ देता हूँ या मैंने छोड़ दिया है। पहले मैं पड़ोसी के साथ झगड़ा करती थी, अभी भी मेरी झगड़ा करने की आदत रह गई है, या अभी मुझे किसी से झगड़ा करने का कोई मन नहीं होता है। मैं सबों से प्रेम से बर्ताव करती हूँ। पहले मुझे झूठ बोलना एक आसान बात लगती थी, मैं बिल्कुल आसानी से झूठ बोलते रहता था। अभी झूठ बोलने को डर लगता है और हमेशा सच बोलते हैं। क्या बदलाव हुआ है? झूठ बोलना छोड़ दिया, गालियाँ देना छोड़ दिया। पहले संसार के लोगों की तरह गलत रास्ते से चलते थे, गलत काम करते थे, क्या अभी वो सब छोड़ दिया? पहले सुबह से लेकर रात तक मुंह में सिनेमा का गाना रहता था, अभी सिनेमा का गाना ही गा रहे हैं या प्रभु के भजन गा रहे हैं? यदि आपके मुंह में जहाँ सिनेमा का गाना रहता था और ऐसे ऐसे गंदे गाने आप गाया करते थे, यदि वो निकल गए हैं, अभी उसके लिए ज़बान हिलती नहीं है और आप प्रभु का भजन गा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने दिल को बदल रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है। प्रभु का अनुग्रह जो आपको मिल चुका है, उसके द्वारा आप अपने आप को बदल रहे हैं और आप आशीषित बन जाएंगे और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2 प्रकार की ज़मीन है, 2 प्रकार की भूमि, और दोनों प्रकार की भूमि के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, बारिश की वर्षा होती है। एक प्रकार की भूमि अलग रीति से प्रतिसाद देती है, दूसरे प्रकार की भूमि अलग रीति से प्रतिसाद देती है। आप अपने आप को जांचो, दूसरों को मत देखो, क्योंकि हमें दूसरों को परखना ज़्यादा अच्छा लगता है। पति कहेगा मेरी औरत बिल्कुल ऐसी है, यहाँ संत बनकर बैठती है और घर में मेरे साथ इतना झगड़ा करती है। आप ये बात मत बोला करो।
आपको दूसरों को नहीं परखना है, हर एक को अपने को परखना है। मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, क्या मेरे अंदर से गुस्सा कम हो गया है, क्या मैंने गालियाँ छोड़ दी है, क्या मैंने दुनिया की तरह बर्ताव करना छोड़ दिया है, क्या मैंने गंदे कामों का त्याग कर दिया है, क्या मैंने दूसरों की निंदा करना बंद कर दिया है। अपने आप को परखो कि मेरे अंदर कितना बदला हुआ है। दूसरों को मत परखो, वरना समय खत्म हो जाएगा। यदि आप दूसरों को परखते जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी की अंत की घड़ी कब आएगी आपको समझेगा ही नहीं। आप आखिर तक दूसरों को ही परखते जाएंगे, ये गलत है, वो गलत है, ये प्रार्थना में जाती है फ़ायदा क्या है, वो प्रार्थना में जाता है फ़ायदा क्या है, ये गलत काम करता है, वो गलत काम करता है। आप दूसरों को परखते जाएंगे और समय निकल जाएगा, आपको अपने आप को परखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर ये ध्यान में ज़रूर रखना, परमेश्वर अंत तक आपके ऊपर अनुग्रह करते जाएगा, प्रेम करते जाएगा, उसकी दया वो दिखाते जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए। प्रभु के 12 चेलों में एक चेला ऐसा था जिसने प्रभु को धोखा दिया और पकड़वा दिया। अंत तक उसके बदलाव के लिए प्रभु ने कोशिश की थी। ये प्रभु के साथ रहता था, जैसे कि दूसरे 11 चेले थे, उन्हीं के बीच में ये भी 12वां था। पर लिखा है उसे चोरी करने की आदत थी और आखिर तक उसने इस आदत को नहीं छोड़ा। प्रभु गांव गांव जाता था तो चेलों के पास एक ऐसी पेटी हुआ करती थी जिसमें लोग दान डाला करते थे। ये मनुष्य जो प्रभु के 12 चेलों में से था, वो क्या करता था, चुपके से उस पेटी में से पैसा चुरा लेता था। इतना भी उसकी समझ में नहीं आता था कि जो प्रभु आंधी और तूफान को आज्ञा देकर शांत करता है, जो पानी का दाखरस बनाता है, क्या वो मेरे बुरे काम को नहीं देखता है? यद्यपि मैंने चुपके से किया है, पर क्या उसे ये मालूम नहीं होगा? जो प्रभु इतना सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि से भरा है, क्या उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगेगा कि मैं चोरी करता हूँ? 3 साल तक ये चोरी करते रहा। उसके अंदर पैसे की लालच थी और आखिर उसी लालच ने उसका विनाश किया, क्योंकि वो यीशु के विरोधियों के पास पहुंचा और उनसे पैसा लेकर उनसे ये कहा, मैं उसे पकड़वा दूंगा। प्रभु का मोल किससे लिया? चांदी के 30 सिक्के। क्या लिया? पैसा। क्या किया? प्रभु को धोखा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परखो। ये मत कहो कि प्रभु ने मुझे यह आशीष दिया, इसका मतलब मैं बड़ा हूँ, वो आशीष दिया, इसका मतलब मैं बड़ा हूँ। ये तो प्रभु का अनुग्रह हो गया। आप प्रभु को क्या दे रहे हैं? क्या आपने अपने दिल को बदला है? क्या आपने अपने हृदय को बदला है? क्या आप अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका पुराना चाल चलन वैसा ही है और आप बस हालेलुया बोलते हैं, गाना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, हर सप्ताह प्रार्थना में आते हैं, घर में भी प्रार्थना करते होगे, बाइबल पढ़ते होगे, दुनिया को दिखता है कि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, पर आप ही अंदर जानते हैं कि आप कौन है, और दूसरा परमेश्वर जानता है कि आप कौन है। जैसे कि चेले को लगता था कोई नहीं जानता कि मैं पैसा चुराता हूँ, पर प्रभु तो पहले से ही जानता था कि क्या करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों को दिखाने के लिए धर्मी मत बन जाओ, परमेश्वर के सामने सच्चे धर्मी बन जाओ। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। लोगों को दिखाने के लिए अपने भले काम मत किया करो। भले काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए करो, ताकि परमेश्वर आपको उसका पूरा ही पूरा प्रतिफल दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर हम सब का पिता है, हमसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि किसी का विनाश हो जाए। तभी तो उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा,
वो परमेश्वर का पुत्र होकर इंसान बना, धरती पर आया और हमारी मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर लहू बहाकर अपनी जान दी है। ये परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के इस प्रेम की ओर देखते जाओ। आप जितने उसके नज़दीक आते जाओगे, आपका जीवन उसके अनुग्रह से भरते जाएगा, उसके प्रेम से भरते जाएगा। इस प्रेम को लेकर, अनुग्रह को लेकर अपने आप में सच्चा बदलाव करो और ऐसा जीवन जीना शुरू करो जो परमेश्वर को पसंद है। मुझे क्या अच्छा लगता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है ये महत्वपूर्ण है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा प्रभु मेरे लिए क्या चाहता है ये महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। इस बात को जांचो, परखते जाओ कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है गालियाँ देना, मुझे अच्छा लगता है चोरी करना, मुझे अच्छा लगता है दूसरों को फंसाना, लूटना। कितने सारे लोग धंधा करते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये धंधे में चलता है। देखो, प्रभु आपकी ओर देख रहा है। ये धरती हमारा अंतिम ठिकाना नहीं है। यहाँ हम परीक्षा हॉल में है, परीक्षा चल रही है और हम कैसी परीक्षा दे रहे हैं उसके ऊपर रिजल्ट निर्भर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब धरती पर जी रहे हैं, मतलब हम परीक्षा हॉल में है और हमारा पेपर लिखना शुरू है। ये मत बोलो कि इतना चलता है, उतना चलता है। परमेश्वर को देखो वो कितना पवित्र है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को स्वर्ग में लेगा जो उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं। वो अनुग्रह करता है, दया करता है, प्रेम प्रकट करता है ताकि हमारा मन उसकी ओर लगे और हम अपने हृदय को बदल के उसके रास्ते से चलते जाए। जो ज़मीन वर्षा के पानी को पीती जाती है और साग पात उग जाती है, उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे लोग बनो जो परमेश्वर के अनुग्रह को, प्रेम को, दया को प्राप्त करते हैं और अपने ज़िंदगी को बदलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा धरती पर परमेश्वर की महिमा हो जाएगी और परमेश्वर संतुष्ट होकर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।